कभी सोचा है कि क्या वक्त यानी समय हर किसी के लिए एक ही रफ्तार से चलता है? आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के 1905 के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझेंगे। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने स्पेस और टाइम को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर इस यूनिवर्स की घड़ी हर किसी के लिए अलग अलग स्पीड से चलती हो। ये बात हमारे रोज के एक्सपीरियंस से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती, है ना? लेकिन यही हैरान कर देने वाला आइडिया स्पेशल रिलेटिविटी के दिल में बसा है। देखिए, इस क्रांतिकारी विचार को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आइंस्टाइन से पहले की दुनिया में। उस जमाने में फिजिक्स के नियम बड़े सीधे और सरल लगते थे। ये नियम कॉमन सेंस पर आधारित थे, जो सर आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों ने बनाए थे। सोचिए, आप एक चलती हुई ट्रेन में है और एक गेंद फेंकते हैं। उसकी स्पीड कितनी होगी? अरे सिंपल है, आप बस ट्रेन की स्पीड और गेंद की स्पीड को जोड़ देंगे, है ना? सिंपल, लॉजिकल, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, पूरी तरह से सही नहीं। न्यूटन की दुनिया में समय एक ऐसी नदी की तरह था जो कभी नहीं रुकती और हर किसी के लिए एक ही गति से बहती थी। मतलब एक यूनिवर्सल घड़ी थी जो ब्रह्मांड के हर कोने के लिए एक ही ताल पर टिक टिक करती थी। लेकिन इस साफ सुथरी तस्वीर में एक प्रॉब्लम थी, एक ऐसी पहेली जो हमारे कॉमन सेंस को सीधी चुनौती दे रही थी। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही आसान से सवाल से। लाइट यानी प्रकाश कितनी तेजी से ट्रैवल करता है? ये एक अजीब पहेली है। सोचिए, अगर आप किसी कार का पीछा कर रहे हो तो आप जितनी तेजी से ड्राइव करेंगे, कार उतनी ही धीमी लगेगी। लेकिन लाइट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप चाहे कितनी भी तेजी से उसका पीछा करें, वो हमेशा उसी अविश्वसनीय रफ्तार से आपसे दूर भागती है। ये स्पीड, जिसे हम सी से जानते हैं, ये कुदरत का एक फंडामेंटल नियम है। ये हमारे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और जो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा रहता है। तो हुआ ये कि 1887 में माइकलसन और मॉर्ले नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। वो ईथर नाम की एक रहस्यमयी चीज को खोजने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में माना जाता था कि वो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और लाइट को चलने में मदद करती है। लेकिन उन्हें जो मिला वो और भी ज्यादा अजीब था। कुछ भी नहीं। लाइट की स्पीड हर दिशा में एक जैसी थी, जो उस समय के फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ थी। इसी संकट के बीच एक नौजवान पेटेंट क्लर्क एल्बर्ट आइंस्टीन एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी आइडिया के साथ सामने आए। उन्होंने पुराने नियमों को ठीक करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से दोबारा लिखने का प्रस्ताव रखा। आइंस्टीन एक नई हकीकत बनाई, सिर्फ दो सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आइडियाज पर। पहला, फिजिक्स के नियम हर किसी के लिए एक जैसे हैं, और दूसरा, लाइट की स्पीड हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। बस इन्हीं दो आसान आइडियाज से एक ऐसा नया ब्रह्मांड सामने आएगा जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। और यहीं पर असली समझौता सामने आता है। लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए आइंस्टाइन को एक बहुत पुरानी धारणा को छोड़ना पड़ा, ये आइडिया कि समय सबके लिए एक जैसा है। क्या हो अगर समय ही रिलेटिव हो? तो चलिए अब उस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं जहां आइंस्टाइन के ये नियम हमें ले जाते हैं। इन नियमों को मानने के जो नतीजे हैं वो हमारे दिमाग को घुमा देने वाले हैं और वो हकीकत को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत तेज चलने वाले स्पेसशिप पर हैं। आपके लिए लाइट की दो किरणें एक ही समय पर टकराती हैं, लेकिन जमीन पर मौजूद किसी के लिए जो आपको देख रहा है वे अलग अलग समय पर टकराती हैं। तो कौन सही है? आइंस्टीन के मुताबिक दोनों सही हैं। एक ही समय पर होने का आइडिया आपके देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि कोई यूनिवर्सल अब या नाउ नहीं है। समय एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है। आपका अब किसी और का अब नहीं हो सकता, और यही रिलेटिविटी की खूबसूरती और विचित्रता है। इसे और साफ तौर पर समझने के लिए चलिए एक लाइट क्लॉक के बारे में सोचते हैं। ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है। लाइट की एक किरण दो शीशों के बीच ऊपर नीचे उछलती है। हर उछाल एक टिक है। जब घड़ी रुकी हुई होती है तो ये एक रेगुलर ताल पर टिक टिक करती है। लेकिन जैसे ही घड़ी चलने लगती है, कुछ अजीब होता है। लाइट को अब एक लंबा तिरछा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन उसकी स्पीड तो बदल ही नहीं सकती, वो तो कांस्टेंट है। तो फिर क्या बदलता है? समय खुद। हर टिक में अब ज्यादा समय लगता है, मतलब चलती हुई घड़ी के लिए समय धीमा हो जाता है। इस हैरान कर देने वाली घटना को कहते हैं टाइम डायलेशन। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक साबित हो चुका सच है।
कोई जितनी तेजी से आगे बढ़ता है उसके लिए समय उतना ही धीमा बीतता है। सचमुच भविष्य की ओर यात्रा करना संभव है। तो अगर स्पेस और टाइम इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें कैसे समझें? आइंस्टाइन ने इसका एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार समाधान दिया। स्पेस टाइम। स्पेस और टाइम को दो अलग-अलग चीजों की तरह सोचने के बजाय आइंस्टीन ने दिखाया कि वे एक ही ताने बाने के दो पहलू हैं। एक चार आयामी हकीकत जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। ये स्पेस टाइम डायग्राम इस आइडिया को विजुअलाइज करने में हमारी मदद करता है। सोचिए, समय ऊपर की ओर बढ़ रहा है और स्पेस फैला हुआ है। किसी की भी जीवन यात्रा इस चार आयामी लैंडस्केप के माध्यम से एक अनोखा रास्ता है, जिसे उसकी वर्ल्ड लाइन के रूप में जाना जाता है। ये लाइट कोन, समझिए कि ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के लिए यूनिवर्स की रूल बुक है। यह किसी के अतीत और भविष्य को डिफाइन करता है। कोई केवल उन घटनाओं को प्रभावित कर सकता है जो उसके भविष्य के लाइट कोन के अंदर हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता। यह किसी के संभावित भविष्य का एक नक्शा है। आखिर में हम न्यूटन की उस मैकेनिकल घड़ी की तरह चलने वाली दुनिया से आइंस्टीन के डायनामिक लचीले ब्रह्मांड में चले गए हैं। स्पेस टाइम वो स्टेज है जिस पर हकीकत का नाटक चलता है और इसके नियम लाइट की स्पीड द्वारा लिखे गए हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और काफी गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हकीकत का ताना बाना ही रिलेटिव है तो क्या कुछ भी सच में एब्सोल्यूट है? अगर कुछ है भी तो? ये वो सवाल है जो आइंस्टाइन ने हमें सोचने के लिए छोड़ा है।